कई साधकों का एक प्रश्न होता है कि नाम जप करें कि मंत्र जप करें। ये बहुत बड़ा संशय बना ही रहता है। अब जैसे मान लीजिए हम नाम जप कर रहे हैं, अब कहीं से हमने मंत्र की महिमा सुन ली तो फिर हमारे भीतर ये संशय हो जाता है और जो भी हमारे भाव बन रहे थे नाम के प्रति, जो आदर सम्मान विश्वास था, उसमें भी फर्क पड़ जाता है। और अगर आप नाम जप रहे, मंत्र जप रहे हैं, नाम की महिमा सुनी, तो आपका अब ध्यान नाम की ओर आकर्षित होने लगा। तो जो मंत्र में जहाँ तक आप पहुँचे थे वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि भाव कम हो गया, श्रम कम हो गया, जप में स्वाद कम हो गया, तो फिर वो स्थिति से नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि पहले हमें समझना होगा मंत्र क्या है और नाम क्या है। देखिए, मंत्र एक शास्त्रों की एक आध्यात्मिक संरचना है। मंत्र में एक छंद होता है, छंद के एक देवता होते हैं, देवता का बीज अक्षर होता है। लेकिन आप ध्यान दें, इस जो भी मंत्र है उस मंत्र का हृदय क्या होता है, उस मंत्र का जो हृदय है उसमें बैठा कौन होता है? नाम ही उस मंत्र के प्राण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय, ये हमने मंत्र लिया। अब इसमें आप देखेंगे जो शिवाय, जो शिव नाम है, वही इस मंत्र की आत्मा है। ध्यान देने योग्य बात है। जैसे हम शब्दों का एक अलंकार बनाएं, एक सिंहासन बनाएं, और उस सिंहासन पर बैठा कौन है? बैठा तो नाम ही है। इसी प्रकार नाम क्या है? नाम कोई मंत्र का या कोई छंद तो है नहीं, कोई संरचना विशेष तो है नहीं। नाम होता है संबंध, संबंध का प्रतीक नाम होता है। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो सीधा आपका ठाकुर जी से संबंध है। देखिए, मंत्र में एक विशेष ध्वनि होती है। वो जो संरचना, वो जो छंद है, उसको अगर ठीक ध्वनि से, सही उच्चारण से किया जाए तो ये एक चाबी की तरह होता है। अगर इसे ठीक से घुमाया जाए तो हमारी चेतना के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे मंत्र के साथ शुद्धता और एक जो मंत्र की क्रिया है कि आसन होना चाहिए, माला होना चाहिए, आचमन प्राणायाम, ये आवश्यक है। ठीक से किया जाए तो वो फल निश्चित देगा। लेकिन नाम केवल एक पुकार है, केवल सीधे संबंध से जोड़ता है आपको। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है माँ, तो माँ शब्द में कोई व्याकरण नहीं, कोई छंद नहीं, कोई संरचना नहीं। आप समझें। इसी प्रकार नाम एक पुकार है। आप कुछ भी जप रहे हैं, राम कृष्ण हरि शिव दुर्गा, नाम सीधे संबंध का बोध कराता है और जिनका आप नाम जप कर रहे हैं उनकी शरण में कर देता है। नाम किसी भी शुद्धता का, नियम का मोहताज नहीं है। नाम परम स्वतंत्र है। आप किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। तो बात ये है, अगर आप नाम जप रहे हैं तो आप नाम में ही निष्ठा ले आइए। फल में कोई अंतर नहीं है, ना नाम के
ना मंत्र के। फल आपको एक ही मिलेगा। वो निर्भर करता है आपके जप पर कि आप कितने भाव से जप रहे हैं, कितने विश्वास से जप रहे हैं, कितना समर्पण आपका अपने उपास्य देव में हो गया है। तो हमें अपने भाव को कम नहीं करना है। अगर आप नाम जप में लगे हैं, नाम बहुत समय से जप रहे हैं, तो आप नाम ही जपें। हाँ, आपको गुरु द्वारा अगर मंत्र मिला है तो आप मंत्र भी जपिए जितनी संख्या दी गई हो, लेकिन नाम में अगर आसक्ति बढ़ रही है तो नाम ही बढ़ाते चले जाइए, और अगर मंत्र में बढ़ रही है आसक्ति तो मंत्र ही बढ़ाते चले जाइए। नाम और मंत्र में कोई अंतर नहीं, मंत्र में भी प्रधान नाम ही है, आप समझें। और नियम भी है, आप बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हों तभी मंत्र जप सकते हैं, और नाम आप किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। अगर आप मंत्र जप रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका शुद्धता पर ही है, मंत्र की गणना में है, मंत्र के उच्चारण में ही ध्यान लगा हुआ है, कहीं उच्चारण अशुद्ध ना हो जाए। तो आप समझें, आपके हृदय में कोई भाव नहीं बनेगा, केवल मंत्र एक मानसिक कसरत बन के रह जाएगा। और वहीं आप नाम जप रहे हैं, भले ही 2 अक्षरों का नाम है, आपकी आंखों में आंसू चल रहे हैं, आप भगवान को पुकार रहे हैं, हृदय से आप पुकार रहे हैं और नाम चल रहा है, तो वो 2 अक्षर ही मंत्र बन जाएंगे। आप ऐसे समझें, नाम मंत्र में कोई भेद है ही नहीं। वो जो नाम आप जप रहे हैं वो मंत्र का ही कार्य करेगा। भाव और विश्वास की मुख्यता है पूरे अध्यात्म में। कोई भी मार्ग में आप हों, आप योग मार्ग में हो, आप ज्ञान मार्ग में हो, आप भक्ति मार्ग में हो, आप कर्म मार्ग में हो, भाव और विश्वास ये 2 बहुत मुख्य हैं। तो सबसे बड़ा है संशय। अगर हम नाम जप रहे हैं तो नाम में ही अपने पूरे विश्वास को जमाएं, पूरी श्रद्धा को जमाएं। फल में किंचित अंतर नहीं मिलेगा, आप देख लेना। और अगर मंत्र में मन लगा हुआ है, मंत्र जप कर रहे हैं, तो मंत्र में ही विश्वास को जमाएं। ये महिमा सुनकर भीतर संशय ना प्रकट करें। संशय से आपकी स्थिति नीचे आ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्यों ही भाव हम दूसरी की तरफ आकर्षित होते हैं तो जो हम साधना कर रहे हैं उससे हम नीचे गिर जाते हैं। वो आपको बाद में पता चलेगा जब आपकी रुचि ही नहीं रहेगी उस जप में। इसीलिए ये संदेश देना बहुत आवश्यक था कि नाम और मंत्र में कोई भेद नहीं है। नाम इसलिए श्रेष्ठ और माना गया है, ये भी ध्यान रखें। नाम को श्रेष्ठ संत पुरुषों ने माना है क्योंकि नाम में कोई भी बंधन नहीं, कोई भी नियम नहीं। अब शौचालय में आप मंत्र नहीं कर सकते और अगर उसी समय शरीर छूट जाए तो आप ध्यान दें, विचार करने की बात है। नाम आप वहाँ भी ले सकते हैं। हर स्थिति, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जीव की जहाँ वो नाम न रट सके। इसलिए नाम की पहुँच बहुत लंबी है, नाम की हर जगह पहुँच है। मंत्र सीमित है, मंत्र आप एक स्थिति में ही जप कर सकते हैं, अन्यथा आप अगर अशुद्ध अवस्था में जपेंगे तो मंत्र में दोष भी लगने लगते हैं, क्योंकि ये पद्धति एक नियम है शास्त्र का। तो अगर आप बहुत अनुशासन में रह सकते हैं, नियमों का पालन कर सकते हैं, तो आप मंत्र जपिए। नहीं तो अगर आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपकी दिनचर्या ठीक से नहीं है, खाते पीते चलते फिरते जैसे भी हो आप नाम जप कर सकते हैं। हम यहाँ मंत्र की महिमा कम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसमें आप लगे हैं उसमें आप लग जाओ, भीतर संशय ना हो। थोड़ा सा भी भाव कम होने पर
फिर वो फल की प्राप्ति नहीं होती जो हमें मिलना चाहिए। इसलिए जितने भी साधक हैं अधिक से अधिक जप करें। नाम अगर जप रहे हैं तो नाम का अधिक अभ्यास करें, मंत्र जप कर रहे हैं तो मंत्र का अधिक अभ्यास करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।